ऐसा हुआ है कभी हाँ। कि मैं कहाँ आ गया हूँ, अब मेरे को कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, मैं कैसे जाऊं? तो ये स्वप्न का मतलब ये है कि आपको सचेत रहना है कि कहीं ना कहीं आपका चोरी होने वाला है। अच्छा। हाँ, ठीक है। ये निश्चित है, चोरी होगा का घटने का। ठीक है। तो अगर आप सपने में बहुत खाते रहे हो, खा रहे हो, हम्म। बहुत खाया आपने, हम्म। तो ये बीमारी का स्वप्न है, अच्छा। ये आपको रोग आने वाला है। हम्म। ठीक है। अगर आपको स्वप्न में बगला दिख जाए, बगुला। हाँ, जो पक्षी। पक्षी, अच्छा, ठीक है। ठीक है ना, वो बहुत झुंड की ओर तरफ से जा रहे हैं, बहुत झुंड की ओर तरफ जा रहे हैं, तो आपको जिस दिशा में वो सपने जा देख रहे थे, जैसे पूर्व की जा रहे थे, दक्षिण की जा रहे थे, ये याद रहता आपको, तो आपको उस दिशा में चले जाना, किसी भी काम के लिए आपका सिद्ध हो जाएगा। अच्छा। हाँ, अगर स्वप्न में गौ हत्या का दोष, गाय को कोई मार रहा है ना, आपके सामने गाय की हत्या हो रही है, हम्म। आपने वो स्वप्न देखा, हम्म। तो निश्चित रूप से आप किसी को भी बोल देना, उस क्षेत्र में जहां आप रुके हो, हम्म। उस क्षेत्र में किसी ना किसी अनाज क्षेत्र में आग लग सकती है, या किसी की गांव में आग लग सकती है। अच्छा। मेरे पूज्य गुरुदेव ने एक स्वप्न देखे थे, हम्म। ऐसे गौ हत्या हो रही है, हम्म। तो मेरे से बोले कि ऐसा है पांडे, मैं एक गोहत्या का स्वप्न देखा हूँ, इसका मतलब क्या होता है गुरुदेव? हम्म। आसपास किसी गांव में आग लग जाएगी, हम्म। और उस समय में हम वहाँ थे धनबाद के पास, हम्म। एक यज्ञ में थे, अब उसी यज्ञशाला में आग लग गई, अच्छा। साथ में थे हम्म। उसी यज्ञशाला में आग लग गई। अभी आपने देखा ना, अयोध्या में अयोध्या में, एक हाँ। घटना हुई थी, ऐसे ही उस दिन की घटना थी। तो गो हत्या का सपना देखना मतलब है कि एक विनाश का, या यूं के आज जो युद्ध हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है, विनाश की। अगर आप कहीं वेद पढ़ रहे हो, स्वप्न देख लिया आपने, वेद ध्वनि सुना, तो आपको ईश्वरत्व की प्राप्त होगी, ये निश्चित है। और ये सपन बार बार नहीं आता है, विद्यार्थी को तो आएगा, जो वेद पढ़ने वाले को नहीं, जो वेद से कभी ताल्लुक नहीं रखता हो। अच्छा, किसी के स्वप्न में भी दान भी करना चाहिए, ऐसा कौन सा स्वप्न करे तो हम क्या दान करें? अच्छा, ये भी है। ये भी है। अच्छा, स्वप्न में अगर कोई बुरे संकेत मिल गए, जैसे अभी आप बता रहे हो, तो कई इसमें मान लीजिए कोई ऐसे हैं संकेत कि जिससे ये दिख जाए, कुछ अशुभ संकेत वाले दिख जाए, क्या उसका अपशगुन भी ठीक किया जा सकता है? देखो, स्वयं का मृत्यु दिख जाए तो वो तो अच्छा है, आपने बताया अच्छे हैं सपने। लेकिन दूसरे का मृत्यु परिवार में किसी के देख रहे हैं, हाँ। तो उस समय में तुला दान कर देना चाहिए, या किसी न किसी को दान कर देना चाहिए। अच्छा। कुछ अच्छा, ना एक कुछ। सवाल और, कि जैसे अभी आपने बताया कि ये मनोमय शरीर ही हमारा वो स्वप्न को जीता है या देखता है, ठीक है, मनोमय शरीर ही उस चीज़ों का उपभोग करता है। तो कहीं हम जैसे भीड़ में किसी से चर्चा कर रहे हैं स्वप्न में, या कोई व्यक्ति हमें मिल रहा है, हम उससे वार्तालाप कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, या कोई भी विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, कोई वस्तु का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो क्या उस व्यक्ति का भी मनोमय शरीर उस टाइम वहां पर उपलब्ध होगा? जैसे हाँ, मान लीजिए किसी एक सपने में हाँ, हम हाँ, और आप हैं एक साथ। ये हमने देखा कि मान हाँ। लीजिए आप कहीं मुंबई में किसी व्यक्ति का अपने सपने देखा। हाँ, जैसे उसने देखा कि 4 दोस्त उसके हैं, एक साथ घूम रहे हैं, हाँ, हाँ। तो क्या वो चारों दोस्त का भी मनोमय शरीर उस समय वहां पर होगा? जब चारों दोस्त कभी इकट्ठा हुए होंगे, हाँ। कभी वो मनोमय शरीर जो जो एनर्जी इकट्ठी होती। एनर्जी इकट्ठी हुई थी, वो आपको कभी भी आ सकता है। अच्छा। तो आपको ये देखना कि कभी सपने का, अरे यार हम लोग 4 इकट्ठा हुए थे एक बार। नहीं, कोई भविष्य का अगर ड्रीम देख रहा है, किसी को कहीं घूमने जाना है, कोई कभी शिमला हाँ, गया ही तो नहीं। आगे आगे वो होगा। अच्छा। अच्छा, एक बात है, आपको अभी कुछ समझ में आया मनोमय शरीर में हाँ, कैसा हाँ, है? थोड़ा सा अगर आप और विस्तार। दर्शकों को और मैं इजी बताता हूँ। हाँ। मनोमय शरीर दिखता नहीं है, कैसा? ठीक है। हाँ। मनोमय शरीर में सारे इंद्रिय एक्टिविटी होती है, वो चाहे
जागृत अवस्था में हो चाहे सुप्त अवस्था में हो। इसको एक आसानी से और बता दें हाँ, कि क्या जो संत हैं वो देवलोक या कई ऐसे देवत्व की ओर इसी शरीर से जाते हैं? बिल्कुल नहीं नहीं, फिर वो आत्म शरीर से जाते हैं। अच्छा। सारे सांसारिक भोग करने वाला व्यक्ति मनोमय शरीर में रहता है। अच्छा। तो वही कहना, इंद्रिय का सुख भोग करता है ना। आप जैसे कि आपको आज खाने की इच्छा हुई हम्म, कि आज मैं बढ़िया सा दाल फ्राई खाऊं फलाने ढाबा का या फलाने होटल का, ये डिमांड किसका था? मन का। अच्छा, इंद्रिया किसके हुआ? रसना, जीव का। जीव की। तो यानी कि आपका मनोमय शरीर ने जीव को भड़का दिया, यार तुम ये डिमांड करो, हम्म, तो वो लगा दिया अपने इंद्रियों को हम्म, और आप जाके खा के आ गए। हम्म, तो ये घटना हो गई। हम्म। सेम टू सेम सपने में होता है। अच्छा। जो हमारा हम शरीर के साथ रहते हैं हम्म, तो हमको शरीर के वो अनुभव हो जाता हाँ, है। वो। जब हम शरीर के साथ नहीं रहते हैं वो सारे इंद्रियों का अनुभव होता है। मैंने जैसे बोला ना, कोई बच्चा पेशाब कर देता है, ये भी तो इंद्रियों का है ना। अच्छा, किसी किसी को बहुत हंसते हैं स्वप्न में, ठीक है ना, वो भी इंद्रियों का है। हंसने के क्या मायने हैं स्वप्न में और रोने के क्या मायने हैं? देखिए, हंसने का 3 विधान है स्वप्न में। हम्म, अगर आपको देखकर कोई हंस रहा है, आपको देख के कोई हंस रहा है, ठीक है ना, तो समझ लेना कि वो आपका अच्छा समय आ रहा है। लेकिन अगर आप किसी को देख के हंस रहे हो, आपके लिए बुरा है। अच्छा। और कोई हास्यास्पद सीन चल रहा हो, हम्म, जैसे कोई कॉमेडियन करा रहा है या कोई कुत्ता बिल्ली का लड़ाई हो रहा है, आप हंस रहे हो, तो जो घटना के साथ आप हंस रहे हो ना, वो घटना के साथ आपके साथ होगा। अच्छा। मुझे किसी ने पूछा कि महाराज मैं बहुत पानी देखा हूँ, बाढ़ आया, तो कहते हैं कि अच्छा नहीं है। मैंने पूछा कि बाढ़ में तुम बह गए थे क्या? कह रहे हाँ, बहुत अच्छा है। अच्छा। बाढ़ को देखना अच्छा नहीं है, अगर आप बाढ़ में आप बह जा रहे हो, बहुत अच्छा है। ठीक है। रोने के सपने का क्या है? हाँ, रोने का सपने में अगर रियल रो जाए व्यक्ति तो बहुत अच्छा है। कभी कभी स्वप्न में रोते हैं ना, वो फिर जब आपकी पार्टनर या कोई बगल में सो रहा हो, वो भी अगर कि आप रो रहे थे, उनको भी पता चल जाता है कि आप रो रहे हो, तो वो अच्छा है। अच्छा। अगर आप स्वप्न में रो रहे हो लेकिन रियल में वो चीज़ बाहर नहीं आ रहा है, तो वो आपका रोग का संकेत है। अच्छा। कई बार ऐसे भी होते हैं कि हम कई स्वप्न देखते हैं और आधे अधूरे याद रह जाते हैं, तो क्या उसके भी कोई संकेत या मायने हैं? देखो, एक तो ये है कि आधा रहे सपने, आप एक बार सपना देखा, ठीक है ना, और आप उठ के बाथरूम गए, फिर आके बाद तो फिर वहां से चालू हो जाए, तो वो सपना बहुत अच्छा है, वो रियल है। अच्छा। अगर आपको सपना देखा, आधा भूल गए, फिर कुछ और आ गया। अच्छा, स्वप्न में ऐसे भी आता है हाँ, कुछ कि ना कुछ अभी आप जैसे कि मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा हूँ और मुझे डांट रहे हैं, तो ये सपना आप अगर आ रहा है तो इसका मतलब आपको स्कूल में पढ़ने का बहुत इच्छा थी, किसी कारण से आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो वो सपने में आएंगे। जो कर्म के प्रति आपकी इच्छा अधिक हो, वो प्राप्त नहीं हुआ हो, वो स्वप्न में भी प्राप्त होता है। ठीक है। चलिए, तो ये तो फिलहाल हमने की स्वप्न दर्शन की बात। और अगर कोई इसको रमल शास्त्र से समझना चाहे या कोई ऐसा गाइडेंस लेना चाहे, कभी किसी को, हमारे दर्शक को कोई विशेष सपना आता हो, देखो, तो उसका भी वो अर्थ जान सकता है। रमल शास्त्र के माध्यम से मैं आज बता देता हूँ। अगर हम पासा फेंक रहे हैं, किसी ने हमको पूछा कि महाराज जी मैं ये एक स्वप्न देखा हूँ, ठीक है ना, ये सपना बार बार आता है, इसका क्या है? अगर हम उसके पासा फेंकेंगे, ठीक है ना, और सारे 3-3 के नंबर आ जाएंगे ऊपर लाइन में, सारे 3-3 के नंबर आ जाएंगे, तो वो चाहे अच्छा हो तो अच्छा हो जाएगा, बुरा हो तो बुरा होगा। मतलब वो सपना सच होगा, ये भी बताया जा सकता है कि अगर आपने कोई सपना देखा है तो वो सच होगा या नहीं रमल होगा, शास्त्र में ये भी आप रमल इसको शास्त्र से बता सकते हैं। देखो,
स्वप्न का देखने के लिए हमारा जो रमल शास्त्र ज्ञाता होगा वो रमल शास्त्र से देखेगा, जो ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता होगा वो प्रश्न कुंडली से देखेगा, और जो शकुन शास्त्र के ज्ञाता होगा वो सीधा बता देगा। ओके। शकुन शास्त्र मतलब ये हमारा स्वप्न में आता है। अच्छा। शकुन शास्त्र में स्वप्न, काक, कौवा का बोलना, जैसे आप कहते हैं ना, आप पुराने जमाने में देखो कौवा बोल रहा है, कोई रिश्तेदार आने वाले हैं, ये सब शकुन शास्त्र है। हमें गाय बछड़ा के दूध पीते हुए दिख जाए या जाते हुए अर्थी दिख जाए, ये सारा शकुन शास्त्र कहलाता है ये। अच्छा। और पक्षी के माध्यम से, पशु के माध्यम से, और विशेष करके आपको मैं बता देता हूँ कि जितने भी शकुन शास्त्र है, ये सारे के सारे रमल शास्त्र से ही है।